लेकिन एक मैं मिथ कहूँगा, और वो मिथ ये है कि स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि आइल्स ट्रेनिंग लेने से पहले आप अपनी ग्रामर क्लासेस से आपको राइटिंग बताया तो मैं एक बुक लिखता हूँ आइल्स राइटिंग बूस्टर। जैसे मैंने आपको स्पीकिंग के बारे में बता रहा हूँ तो मैं एक बुक लिखता हूँ आइल्स स्पीकिंग। बात आई मेरे दिमाग में तारीख पर तारीख, क्योंकि आइल्स की दुनिया में तारीख पर तारीख। हेलो फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज का वीडियो एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें आपको सुनने को समझने को अच्छे से मिलेगा कि आइल्स एग्ज़ाम आखिर होता क्या है, क्यों स्टूडेंट्स आइल्स एग्ज़ाम देते हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा आपको, और अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मतलब इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, या और जितने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं एक एक करके हम सभी को कंसिडर करेंगे। तो बात सबसे पहले करते हैं कि आइल्स है क्या। आइल्स एक, पहले तो बोलना सीख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट आइलेट्स बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप पंजाब से हैं या पंजाब से बाहर हैं। पंजाब में ज़्यादातर आइलेट्स बोलते हैं और गुजराती तो सेफ प्ले करते हैं, IELTS बोल देते हैं। लेकिन इससे अगर आपको एकदम से बोलना है तो बेटर है कि आप आइल्स बोलें, आइलेट्स ना बोलें। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये एक जो हम कह सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, इन्होंने एक टेस्ट बनाया कि अगर हमारे पास कोई भी कैंडिडेट आ रहा है, किसी भी रीज़न से आ रहा है, स्टूडेंट एज अ स्टडी वीज़ा या परमानेंट बेसिस पर, तो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए सो दैट ना तो आपको उस कंट्री में आकर कोई परेशानी हो, ना ही आपकी वजह से उन कंट्री के रहने वालों को कोई परेशानी हो। सो दिस इज़ द रीज़न कि आपको अपनी कैपेबिलिटी, अपनी प्रोफिशिएंसी, अपनी इंग्लिश एबिलिटी को प्रूव करना रहता है, और उसके लिए आपको आइल्स में सर्टेन बैंड्स को अचीव करना रहता है। मैं बहुत लंबी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक एवरेज अगर आपको बता दूँ तो कम से कम भी शुरुआत होती है 5, एवरेज 6 बैंड की रहती है, और कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट 7 या इवन 8 तक हो सकती है। अब कहो कि 100 में से 7-8, 100 में से नहीं जी 9, क्योंकि आइल्स में मैक्सिमम बैंड 9 रहते हैं। तो बात करते हैं कि आइल्स एग्ज़ाम अगर आप देने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि आपको डेफिनेटली अब्रॉड अगर आप प्लान कर रहे हैं तो क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेप 1 है। तो अगर आपको आइल्स एग्ज़ाम देना ही है तो आइल्स एग्ज़ाम में एक्चुअली होता क्या है। ये रही कोई एक आइल्स की बुक, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इन बुक्स को छापती है जिससे स्टूडेंट अपनी आइल्स प्रेपरेशन करते हैं। ये कुछ प्रीवियस आइल्स एग्ज़ाम्स रहते हैं, कम से कम 8-10 साल पुराने, लेकिन इसका लेवल पिछले 20 सालों से सेम है। दैट मीन्स आप कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे कैम्ब्रिज का, आपको एक जैसा ही लेवल मिलेगा। तो एक्चुअल आइल्स एग्ज़ाम जो होता है वो 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होता है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को हम 4 पैरामीटर्स पर चेक करते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी लिसनिंग, तो आपको शायद यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि आपको एक ऐसा 1 to 40 क्वेश्चंस तक का एक बुकलेट मिलता है जिसमें जगह जगह पर क्वेश्चंस होते हैं, और आपको करना क्या है कि आपको सुनकर अच्छे से उस टॉक को समझकर, इट कैन बी अ डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन, इट कैन बी अ कॉन्वर्सेशन, इट कैन बी अ मोनोलॉग, एक पर्सन बोलता है, उसकी टॉक में से कुछ क्वेश्चंस को बनाया जाता है जिसे आपको सुन के फिल करना है। डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स रहते हैं और आपको सर्टेन टाइम में कंप्लीट कर लेना है, और जैसे ही आप ऑडियो सुनते हैं साथ साथ आपको लिखना रहता है। और इसके कुछ और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट आपको इतना बता दूं कि ये आइल्स का सबसे इजी मॉड्यूल है। एट एन एवरेज अगर आप 40 में आधे से ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, दैट इज़ एनीवेयर क्लोज टू 25-26, तो एक एक्सपेक्टेड एंड डिज़ायर्ड 6 बैंड आपका अचीव हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे आइल्स कोचिंग एप्लीकेशन या मेरे इसी यूट्यूब चैनल के अगर आप लिंक पर क्लिक करेंगे, जो सब्सक्राइब का एक आइकन बना रहता है, बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट या वीडियोस के लिंक मिलेंगे। प्लेलिस्ट में आपको लिसनिंग का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करता हूँ सेकंड मॉड्यूल की, आइल्स रीडिंग। आइल्स रीडिंग
आइल्स का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माने जाने वाला एस्पेक्ट है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ आइल्स की कॉमन बात करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा फोकस रहेगा आइल्स एकेडमिक, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अब्रॉड फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं 90% वही आइल्स टेस्ट टेकर्स होते हैं। और अगर किसी को आप में से जीटी देना है तो शायद यहाँ पर आपको मेरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आइल्स एकेडमिक वर्सेस आइल्स जीटी। तो आपको दोनों टास्क मतलब टेस्ट में फ़र्क क्या है ये डेफिनेटली समझ आ जाएगा। तो मैं कंटिन्यू करूँगा आइल्स एकेडमिक वालों की बात। तो आपको जैसे अपने स्कूल्स में कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस मिलते थे और उनमें से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना रहता था, ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पर रहता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत ही वेरिड होते हैं, क्योंकि आइल्स में दुनिया की किसी चीज़ का या किसी भी एस्पेक्ट से आपको पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, इट कैन बी रिलेटेड टू मेडिकल साइंस, ये हिस्ट्री के रिलेटेड हो सकता है, ज्योग्राफी रिलेटेड हो सकता है, रोबोटिक साइंस या कुछ भी हो सकता है। बात करता हूँ कि आपको इसमें नज़र क्या आएगा। आपको ये लंबे लंबे 3 पैसेजेस करने को मिलेंगे। हर एक पैसेज में से एवरेज आपको 13 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। टोटल वंस अगेन लाइक लिसनिंग आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे एट एन एवरेज। अगेन अगर आप 25-26 ठीक कर लेंगे 6 बैंड तो आसानी से आ जाएंगे। और ये टेस्ट कंप्लीट 1 आवर टेस्ट होता है। 1 आवर में आपको ये पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लेना है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ये 3 पैसेजेस में अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है, बट एट एन एवरेज 20 मिनट में आपका एक पैसेज पूरा हो जाना चाहिए। बहुत ही लेंथी टेक्स्ट रहता है, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, डिफ़िकल्ट कॉन्टेक्स्ट होता है, और ये सारी चीज़ें बना देती हैं आइल्स रीडिंग को मोस्ट डिफ़िकल्ट मॉड्यूल। और आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुना होगा जिन्होंने आइल्स क्लियर किया है, और वो अपनी स्टोरीज़ यही बताएंगे कि 4 बार एग्ज़ाम दिया, 5 बार दिया, हर बार वो रीडिंग में लटकते हैं। लेकिन आप बहुत लकी हैं क्योंकि आप हैं इस टाइम रमन आइल्स कोचिंग चैनल पर, और यहाँ पर ये मेरी जो वीडियो है आइल्स टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर रीडिंग, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो। इसे फॉलो करके थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने बियॉन्ड 7 बैंड अचीव किए हैं। आप भी अचीव कर सकते हैं। यहीं पर वंस अगेन मेरी प्लेलिस्ट आपको रीडिंग की मिलेगी। अगर आपको फ्री में कंटेंट एंजॉय करना है तो फ्री में कीजिए, लेकिन अगर आपको एक प्रैक्टिकल और बहुत ही यूजफुल कंप्लीट आइल्स कोर्स चाहिए जिसमें आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग सभी कुछ इंप्रूव हो, देन डेफिनेटली एज सेड अलॉन्ग विद माय यूट्यूब चैनल यू कैन फॉलो मी ऑन माय एप्लीकेशन एज वेल। रमन आइल्स कोचिंग यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारी आइल्स कोचिंग एप्लीकेशन, या मैं कहूँ आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, मेरी वेबसाइट ramanIELTS.com पर एक बार ज़रूर विजिट करें और अपनी नीड और चॉइस के अकॉर्डिंगली बेस्ट कोर्स चूज़ करें। तो बात करता हूँ सेक्शन 3 दैट इज़ राइटिंग। तो राइटिंग में आपको 2 टास्क अटेम्प्ट करने रहते हैं। वंस अगेन द ड्यूरेशन इज़ 1 आवर। अब इस 1 आवर में आपको एक ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। एक पिक्टोरियल ग्राफ मिलता है जिसे आपको 150 वर्ड्स मिनिमम, एट द सेम टाइम एक ऐसे आता है जिसे आपको 250 वर्ड्स मिनिमम टाइप करना है या राइट करना है, डिपेंड करता है, क्योंकि आइल्स कंप्यूटर बेस्ड भी होता है, पेपर बेस्ड भी होता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप उस टास्क को कैसा प्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसके 4 पैरामीटर्स रहते हैं जो आप जब आइल्स प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे तब समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपको वो टास्क अपनी प्रेजेंट करनी है। अगर वो सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये है कि जो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है आपने उसी हिसाब से ही लिखा है, तो उस हिसाब से आपके काफ़ी अच्छे बैंड आने वाले हैं। यहाँ पर आपको कुछ राइटिंग टास्क 1, टास्क 2 अपीयर हो रहे होंगे, इससे आप आइडिया ले सकते हैं। और वंस अगेन आई मस्ट से जस्ट लाइक रीडिंग, यहाँ पर भी टेक्स्ट की या कॉन्टेक्स्ट की कोई लिमिट नहीं है। ये भी मेडिकल साइंस से आ सकता है, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, आर्किटेक्चर के साथ रिलेटेड हो सकता है, स्पेस साइंस के साथ रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ऑन अ गिवन डे कॉन्टेक्स्ट क्या था और उस कॉन्टेक्स्ट के साथ आप फेमिलियर थे या नहीं थे, यही चीज़ आइल्स के एग्ज़ाम को ईजी या डिफ़िकल्ट बनाती है। अदरवाइज सभी मिथ्स हैं कि इस तारीख को एग्ज़ाम इजी, उसको मुश्किल, या इस लोकेशन पर एग्ज़ाम इजी या वहाँ पर मुश्किल। तारीख से बात आई मेरे दिमाग में, तारीख पर तारीख, क्योंकि आइल्स की दुनिया में तारीख पर तारीख आती रहती है। ये वैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, लेकिन आपको इधर ज़्यादा ब्राइट और क्लियर नज़र आएगा कि आइल्स का एग्ज़ाम कोई आईआईटी या कोई और एग्ज़ाम जैसा नहीं है जेईई के जो एनुअली कंडक्ट होंगे। यहाँ पर ये एग्ज़ाम
मंथली भी नहीं, वीकली भी नहीं, वीक में भी कई बार 2-2 बार कंडक्ट हो जाता है। दैट मीन्स आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका मन हो आप आइल्स प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और ब्यूटी इज़ दैट आपकी ये कोई एकेडमिक ईयर नहीं है कि आपने अप्रैल मंथ में ही इसमें एडमिशन लेनी है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, हमारा खुद का रेगुलर इंस्टीट्यूट, रेगुलर क्लासेस जहाँ पर कंडक्ट होती हैं फिजिकल, आइल्स इंस्टीट्यूट योर ब्राइट फ्यूचर मोगा सिटी में है। अगर आप पंजाब या मोगा में रहें या मोगा यहाँ पर अपने रिलेटिव्स के बाद या पीजी में स्टे करके हमारे साथ अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। और यहाँ पर 365 डेज़ आप किसी दिन भी आ सकते हैं, संडे छोड़ के आइएगा। तो यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करके अपनी 1 या 2 मंथ, और बहुत ही अगर आपकी इंग्लिश में वीकनेस है तो मैक्सिमम 3 मंथ में हम आपकी पूरी प्रिपरेशन करवा देंगे। तो ये चीज़ रहती है कि अगर आप चाहें तो आप किसी दिन भी अपनी आइल्स प्रिपरेशन स्टार्ट करके, और जब आपको लगे कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आप कोई भी डेट चूज़ कीजिए। एट एन एवरेज 2 वीक पहले अगर आप बुक कर देंगे तो आराम से आपको डेट मिल जाएगा, तो आप अपना एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। तो फाइनली एक जो मॉड्यूल बचा उसकी मैं अगर बात करूँ, दैट इज़ स्पीकिंग। अगर आप YouTube पर लिखेंगे रमनदीप सिंह क्यू कार्ड्स या क्यू कार्ड बाय रमनदीप सिंह, तो शायद आपको मेरी 1000 के आसपास वीडियोस मिल जाएंगी। और आइल्स स्पीकिंग के बहुत सारे कंटेंट को मैं यहाँ पे तो शेयर करता ही करता हूँ, लेकिन जस्ट लाइक मैंने जैसे आपको राइटिंग बताया, तो मैं एक बुक लिखता हूँ आइल्स राइटिंग बूस्टर। जैसे मैंने आपको स्पीकिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं एक बुक लिखता हूँ आइल्स स्पीकिंग बूस्टर। दुनिया भर में बैठा स्टूडेंट, कोई भी आइल्स का कैंडिडेट, ये बुक अपने पास इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके लेस देन 30 सेकेंड अपने पास अनलॉक करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। ये बुक में होता क्या है, आइल्स में आपकी स्पीकिंग इंटरव्यू होती है, पर्सनल 1-on-1। एक एग्जामिनर आपको अपने रूम में बुलाता है और वहाँ पर ये पर्सनल स्पीकिंग कंडक्ट होती है। इसकी एवरेज टाइमिंग 11 to 13 मिनट्स की रहती है। ड्यूरिंग दिस टेस्ट आपसे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होते हैं इंट्रो, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही इजी, छोटे छोटे क्वेश्चंस। एक होता है लॉन्ग रन, जिसे क्यू कार्ड भी बोलते हैं, कि आपको लगातार एक टॉपिक पर 1 से 2 मिनट की स्पीच बोलनी है। और उसके बाद कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस जिनको फॉलोअप्स बोलते हैं। और इन 5-6 क्वेश्चंस को भी अगर ऐड कर लिया जाए, इंट्रो, क्यू कार्ड्स वगैरह, तो ऐसे करते करते एक एक क्वेश्चन आस्क करते करते एग्जामिनर आपके साथ एट एन एवरेज 12-13 मिनट स्पेंड करता है। तो इसके भी अपने 4 पैरामीटर्स हैं। अगर आप उन 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एक एक क्वेश्चन का आंसर उस एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग देते हैं, तो वंस अगेन यू अचीव वेरी गुड बैंड स्कोर। तो आइल्स क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। तो अब आपके माइंड में हो सकता है क्वेश्चन कि आपको कितना टाइम लगे। वैसे मैंने बता दिया 1 मंथ एवरेज, 3 मंथ मैक्सिमम, लेकिन डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स जिनकी अनफॉर्चुनेटली अच्छे स्कूल से स्कूलिंग नहीं है, फॉर एग्जांपल वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाए या इंग्लिश से उनकी खास नहीं बनी, तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। जिनकी इंग्लिश एबिलिटी बहुत अच्छी है, ICSE उनकी लर्निंग है, तो शायद 10-15 दिन की या 1 वीक की ट्रेनिंग एनफ है, क्योंकि उनको सिर्फ ये देखना है कि एग्ज़ाम में आता क्या है और कौन से पैरामीटर्स उनको ध्यान में रखने हैं। इन चीज़ों को अगर आप कंसिडर करते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। अपनी घर पे बैठे, चाहे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हर जगह से हमें स्टूडेंट कनेक्ट करके अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके भी आइल्स प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन एक मैं मिथ कहूँगा, और वो मिथ ये है कि स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि आइल्स ट्रेनिंग लेने से पहले आप अपनी ग्रामर क्लासेस लीजिए। ये बहुत बेतुकी बात है, क्योंकि ग्रामर आप 5वीं क्लास से सीखते आ रहे हैं। आइल्स में ग्रामर डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन क्या आपकी ग्रामर आइल्स लेवल के लिए ठीक है या गलत है, आपको कैसे पता? आपको आइल्स प्रिपरेशन करनी है, और अगर आइल्स प्रिपरेशन करते करते आपकी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं तो आपके ट्रेनर को आपको साथ के साथ समझाना चाहिए, जो हम यहाँ आइल्स इंस्टीट्यूट योर ब्राइट फ्यूचर सिटी मोगा में करते हैं। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कोई ग्रामर की क्लासेस आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आइल्स की फ़ी में ही जो भी रिक्वायर्ड वोकैबुलरी, जो भी रिक्वायर्ड ग्रामर है, हम आपको वो टीच करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो अभी यहाँ पे बात आती है खर्चा भाई क्या है, क्योंकि कुछ भी काम करने चाहिए हम पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखते हैं। डिपेंड करता है आप ऑनलाइन लेंगे या रेगुलर क्लासेस लेंगे। एवरेज जिसकी 5 से
से लेके 10-15 हज़ार पर मंथ तक चलती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, जितने ज़्यादा अच्छी आप फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ट्रेनिंग में मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, अगर वो आपको सब चाहिए तो आपको उसके लिए पे ज़्यादा करना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो अगर आपको फ्री में ही सब कुछ चाहिए तो फ्री में आपको यूट्यूब पर मिल रहा है, लेकिन अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ट्रेनर की सपोर्ट चाहिए, देन यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, और उसके लिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में ही अवेलेबल हैं। अब फाइनली अगर मैं बात करूं कि इसका करने का बेनिफिट आपके लिए क्या होगा, याद नहीं है कि ये क्वेश्चन सबसे पहले आपके माइंड में आया होगा, और ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि मुझे लगता है कि आप सबको पता है, क्योंकि इससे खुल जाने वाले हैं आपके किस्मत के दरवाजे। क्योंकि आप सबको यही लगता है और आपने ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया है कि अब्रॉड एक बार पहुंच जाओ तो लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा ईजी हो जाएगी, लेकिन आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो एज सेड कि दिस इज़ द स्टेप, और इससे बिना या IELTS सर्टिफिकेट के बिना आप अब्रॉड जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, या एटलीस्ट यहीं पर रह के आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर कहीं जॉब वगैरह अप्लाई करें तो IELTS सर्टिफिकेट आपकी CV में एक एड ऑन रहेगा और डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगा। तो दिस इज़ प्रीटी मच ऑल इन दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि अगर आप 10+2 पास आउट हैं और अभी भी अगर कंफ्यूज हैं कि मैं अभी 10+2 के बाद क्या करूं, चाहे आप BA कीजिए, B.Ed कीजिए, B.Com कीजिए, BSc कीजिए, इसके बाद मास्टर डिग्री कीजिए, PhD कीजिए। अगर आप नोटिस करें, हम पंजाब से हैं या आप डिफरेंट स्टेट से हो सकते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जॉब्स बहुत कम हैं, अगर मिलती हैं तो सैलरीज़ बहुत कम हैं, मिलती है तो जॉब सिक्योरिटी बहुत कम है, और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट फॉरेन एजुकेशन में अगर कर दिया जाए तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं गाइस। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू दी IELTS एग्ज़ाम और रिलेटेड टू दी ऑनलाइन या ऑफलाइन IELTS कोचिंग है तो हेजिटेट मत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में पहले तो ये बता दीजिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। हिट कर दीजिएगा लाइक बटन, बिकॉज योर मोटिवेशन इज़ एवरीथिंग फॉर अस। और फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी शेयर कीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, पूरी डिटेल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो देयर, बाय बाय फॉर नाउ।